कुरावन में दिखा समस्याओं का अंबार। एक साल से सरपंच पद पर रहकर भी ग्रामीणों की समस्याओं को हल नहीं कर पाए सरपंच मालवीय। ग्रामीणों ने लगाए सरपंच सहायक रोजगार व जनपद सीईओ पर गंभीर आरोप। ग्रामीणों का कहना, सरपंच कहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज के पास नहीं है फंड, इसीलिए नहीं आएगा पीएम आवास का पैसा। ग्रामीण राधेश्याम का कहना, सरपंच मालवीय और गरूठ जनपद सीईओ 181 शिकायत वापस लेने के लिए बनाते हैं दबाव। नहीं ली शिकायत वापस तो 100 नंबर में करवा दूंगा अंदर, देते हैं ऐसी धमकी। सरपंच द्वारा क्या कहा गया जब अपने मकान के लिए? को धमकी देता है कि तुम्हें अंदर करवा दूंगा 100 नंबर से। और वो जनपद सीईओ भी ऐसा कौन कहता आपको? वो भी आ गया था मेरे घर पे। अच्छा। कच्चे घर की दीवार ढह जाने के बाद व कई बार सांप घुस जाने के बाद भी डर के साए में गुजारा करने को मजबूर है ग्राम पंचायत कुरावन के ग्रामीण। अपने चहेतों के पास करते हैं आवास और पात्र बेचारे रह जाते हैं उदास। ग्राम पंचायत कुरावन ग्रामीणों ने कहा। पूर्व प्रतिनिधि महिला ने खोली सरपंच मालवीय की पोल। खंबे तो लगे हैं पर बल्बों के अते पते नहीं। खरे सरपंच ने मारे वाली खंबा पर तक आज ग्लूप नहीं लगाया ने काकी का पैसा बात हो। हां खंबो में हां से जना के घर से लेती। हां अना खंबा के ग्लूप नहीं लगा रहा ने उल्लू बनाविरो वो सरपंच बा। अच्छा। कई बार आवेदन के बाद भी ग्राम पंचायत कुरावन ग्रामीण पीएम आवास योजना से है वंचित। हर बार कहा जाता लिस्ट में नहीं आया नाम, स्पष्ट नहीं बताया जाता कारण। जहां देश में प्रधानमंत्री व प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के प्रत्येक गरीब नागरिक के सिर पर पक्की छत की सौगात देकर पक्का मकान बनाने के लिए पीएम आवास जैसी योजना व आवास प्लस योजना बना रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन के कुछ नुमाइंदे अपने निजी लाभ के कारण धरातल पर गरीबों तक योजना का लाभ पहुंचने से पहले ही योजना का पैसा गायब कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत कुरावन से सामने आया है। धरातली सच्चाई को जानने AP 100 टीवी लाइव की टीम जनपद पंचायत गरूठ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुरावन में पहुंची। जहां जाकर देखा तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ मिला। ग्रामीणों ने हमें देखते ही कैमरे के सामने अपनी समस्या एक के बाद एक बताना शुरू की। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या पीएम आवास योजना में पात्र होकर भी योजना का लाभ नहीं मिलने की सामने आई। ऐसे अथाह ग्रामीण ग्राम पंचायत कुरावन में देखने को मिले, जिनके कच्चे घरों की दीवार ढह गई है। कई बार सांप घर में घुस चुके हैं, जान माल का खतरा बना रहता है। नालियां देखो तो गंदगी से भरी हुई है, टूटी हुई है, सड़कें जर्जर है, यहाँ तक कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो स्पष्ट रूप से सरपंच की लापरवाही को दर्शाता है। ग्राम पंचायत के चुनाव को 1 साल पूरा हो चुका है। सरपंच दीपक मालवीय जो कि 1 साल में अपने ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की समस्या को हल नहीं कर पाए, आज भी ग्रामीण डर के साये में रहने, ढहती कच्ची दीवारों में, जानवरों के काटने के खौफ में, कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, गंदगी वाले माहौल में रहने को मजबूर हैं, बिजली के पोल में बल्ब नहीं होने के कारण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इन सब समस्याओं को ग्रामीणों की जुबानी सुनने के बाद सरपंच अब सवालों के घेरे में है। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल और आज जो है हम गरूठ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुरावन में मौजूद है, जहां की कुछ गंभीर समस्याएं हमें मालूम पड़ी है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं, खुद हम ग्रामीणों की जुबानी जानेंगे। ग्रामीणों का मुख्य तौर पर जो समस्या यहाँ पर निकल के आ रही है, यानी कि पीएम आवास योजना जो होती है उसमें पात्र लोगों को पात्रता होने के नाते लाभ मिलता है, जो इन ग्रामीणों को पात्र होते हुए भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं क्यों मिल पा रहा है ये हम इनसे जानेंगे। आपने आवेदन किया था? हाँ, किया है। कितनी बार आवेदन किया आपने इस अपने मकान के लिए? वो पंचायत वाले के तुम्हारा नाम है, आज ऊपर से आदेश से काम नहीं आया तुम्हारा। अच्छा, ऊपर से आदेश से नाम नहीं आया है, और क्या कारण बताया क्यों नहीं आया? नहीं आएगा, बस सब बंद हो गए। बंद क्यों हो गए?
या फिर पंचायत वाला जाने वाला बोले तो ये आपको कोई जवाब नहीं दिया कि बंद क्यों हो गए? यही को नहीं तो दादा यही को नहीं होता। जाओ पैसे लेके जाओ नब्बा को अच्छा, इस तरह अभद्रता पूर्वक आपसे बात की जाती है वहाँ पे? हाँ क्या कहा जाता है? कि अभी तो तुम्हारा मकान आई नहीं, तो हम क्या करें? हम क्या करें? डॉक्यूमेंट सारे देते हैं आप, सब कुछ दस्तावेज जो मांगा जाते हैं देते हैं? सही बात है। अच्छा, सही है। मेरा नाम बालूजी सोलंकी। हमारे पीएम आवास योजना अभी तक नहीं आई। अच्छा, क्या कारण बताया जाता है क्यों नहीं आई? यही कि आ जाए, आप ही नंबर नहीं आया और हमें डॉक्यूमेंट कितनी बार आपने आवेदन किया है बता सकते हैं? 2-3 बार बोला था उनको। और बोलने से नहीं, आवेदन कितनी बार किया? आवेदन भी किया था, कम से कम 4-5 साल हो गए इस बात पे। अच्छा, 4-5 साल से आपने आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी तक जो है कोई लाभ आपको नहीं मिला। मेन समस्या, जब आप जाते हैं अपने आवेदन के लिए पूछने जाते हैं कि नहीं मैंने आवेदन किया है, अभी तक क्यों नहीं आया आवाज, तो क्या बताया जाता है? जब से पीएम आवास योजना शुरू हुई थी ना मैडम, जब से हमने आवेदन लगा रखा वहाँ पे। अच्छा, मतलब कम से कम 7-8 साल हो गए। इसके बाद आपने दूसरी बार प्रयास किया कि नहीं, वो नहीं आया तो? किया था मैडम। अच्छा, दूसरी बार भी आपने आवेदन दिया? दूसरी बार भी आवेदन दिया। मेन जड़ क्या बताई जा रही थी, क्या समस्या बताई गई कि आपकी ये कमी है या फिर ये कमी है? वो तो बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर ही नहीं आया। नंबर ही नहीं आया? नहीं आया। तो आपको लगता है कि आपका सूची में नाम आया? सूची में नाम आया था, लेकिन वो काट देते हैं यार। ऐसा क्यों करते हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये तो समझ में हमें क्यों आएगा, हमें थोड़ी पता चलने देते। तो आपसे कुछ लाभ की बात की कि नहीं हमें ऐसा करो तो हम आपका काम करेंगे, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, ठीक है। जनपद पंचायत में आपको इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं, गरुड़ में से जवाब दिए जाते हैं। जो भी ग्रामीण है उनसे भी हम बात करेंगे। बाबू जी, आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, आपको क्या समस्या आ रही है? हमारे को तो बहुत सारी समस्या, हमारे यहाँ घुस रहा है, मकान पड़ा हुआ है, प्लास्टिक में रहते हैं। अरे मकान होता 50 बार हम चले गए उसके पास, हाँ, किसके पास गए? सरपंच के पास गए, पहले वाले के पास गए, अभी वाले के पास गए, पंचायत में जब वो मीटिंग चलती थी उसमें भी चला गया मैं। अच्छा। जिसके बाद हमने कहा उसको, अभी 10 दिन के पहले मैंने कहा कि यार मकान नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या मैं तेरे को 20,000 रुपये दे देता हूँ, तू मकान लिया। अब मेरे पास मैं वो पैसा मेरे को देगा और फिर मैं मकान लेने के लिए जाऊंगा, तो फिर मेरे नाम है वहाँ। अच्छा, लिस्ट में नाम तो ठीक, पर उसके दीवार के ऊपर नाम लिख रखा। रिश्वत मांगी गई आपसे? रिश्वत नहीं, उसने कहा कि मैं दे दूँ तुम्हें और पैसे। अच्छा, मेरा हमारी योजना नहीं आ रही है। योजना नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही है। ऐसे मेरे को हमने और कारण क्यों बताया जब आपने पूछा कि क्यों नहीं आ रही है? ऐसा तो मेरा मकान ऐसा आगे पीछे करके दूसरे को दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास भी नहीं किया है कि हमने तो ग्रामीणों को मिले? नहीं, हमने तो बहुत प्रयास किया। आपने अपनी तरफ से किया, बहुत किया। सरपंच द्वारा किया गया? सरपंच के द्वारा भी किया, ये नया बना इसके लिए भी किया, पुराना वाला बना उसके लिए भी कहा। जैसे मैंने पंचायत में 1000 बार जाके कहा और पंचायत वाले ने मेरे एक भी नहीं सुनी। कौन सी पंचायत में? ग्राम पंचायत में कि कुरावन पंचायत में? कुरावन पंचायत में नहीं सुनी? अच्छा, अभी तक नहीं सुनी। और हमारे अभी मकान देख लो आप, या फोटो खींच के ले जाओ, मैं हम किसी दशा से रह रहे हैं अभी। ये ग्रामीण क्या दशा है, सत्यता बता रहे हैं। इनके ग्रामीण की जो घर की दशा है हम वो जानेंगे। हाँ। उसके बाद इनका क्या कहना है ये भी हम जानेंगे। अब हमारे कैमरे के सामने कहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं और वो चाहते भी हैं कि धरातल तक जो है उनकी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को पहुंचे, ग्रामीण आवास जो है पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान वहाँ से दहाड़ लगाते हुए कहते हैं कि एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। तो ये क्या है फिर? ये कच्चा घर नहीं है तो फिर ये क्या है? कुछ ग्रामीण कह रहे हैं सांप जानवर बारिश के समय में पन्नी डालकर रहना पड़ रहा है। मतलब ये क्या दशा है? ये सबूत के तौर पर है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है जिनका एक घर है, अपनी समस्या बता रहे हैं। आप बताइए क्या क्या आप लोग को, आप इस घर में रहते हैं, क्या क्या समस्या है? इस घर में रहते हैं साहब, इससे गिरी हुई भी है, गिर गई हो दीवार। हाँ, गिर रही है अभी, आप देख लो, फोटो में देख लो। अच्छा, इनका कहना है दीवार, सच बात है कि अगर कच्चे घर में रहते हैं तो बारिश के समय में दीवार ढहने का या फिर मकान ढहने का भी डर बना रहता है। इस तरीके से बारिश से बचने के लिए, बारिश के पानी से बचने के लिए पन्नी में रहने को लोग मजबूर है, ग्रामीण रहने को मजबूर है। तो आगे से चलाई जा रही जो योजना है उसको बीच में कौन अपने घोटाले में दबा रहा है, क्या बात हो रही है? ये ग्राम कुरावन के जो ग्रामीण है उनकी समस्या निकल के आ रही है और ये आज की बात नहीं है। अभी हमारे साथ में एक और ग्रामीण मौजूद है, उनका कहना है कि मैंने 5 से 6 साल पहले अपने पीएम हाउस के लिए आवेदन किया, दूसरी बार भी प्रयास किया, पूर्व सरपंच से बात की, वो कहीं बाहर के थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी के सरपंच से बात नहीं की, लेकिन उन सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि
ग्रामीणों के बीच में आए, ग्रामीणों ने चुनाव में उनको जिताया है तो ग्रामीणों का विश्वास के लिए उनके पास आए, उनकी समस्या सुने। लेकिन यहाँ पर कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। ऐसी बात समझ में आ रही है कि देखने आते तो ये नहीं देखना पड़ता। सरपंच अपने स्तर पर भी प्रयास करके ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं, लेकिन ये क्या ग्रामीण कह रहे हैं अपनी मुंह जबानी, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ग्रामीणों से सुना रहे हैं। हमने मतलब जिला पंचायत वाले को भी कहा है, अच्छा, यहाँ मीटिंग आई थी, मतलब जैसे अपने ये योजना नहीं आई थी, वो अपने वो जो कटर वाली, उसमें भी बोला था कि हमने हमारा मकान नहीं है। जिला अध्यक्ष आया था वो मंदसौर के, अच्छा, पाटीदार जी के मतलब लेडीज है, उसको भी मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया क्योंकि मेरा मकान नहीं है, आ जाएंगे अभी मैं थोड़ा दिन रुक जाओ। हमने मुख्यमंत्री जी की शिकायत हमने कहीं 50 बार डाली, उसने भी फिर जवाब नहीं दिया। क्या और 181 डाली, उसके बाद कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं दिया। उसने भी यहाँ पे सरपंच से बात की, उसने भी जवाब, वो बोलते हैं कि अभी नहीं आया, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। नंबर नहीं आएगा? हाँ नंबर है, तो मकान की योजना भी बंद है, पैसा सरकार पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, सरकार के पास खजाना खाली है, लेकिन फंड नहीं है, ऐसी बात सरपंच कह रहे हैं। मतलब क्या है, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है। और हमारा बाप दादा बीजेपी को वोट देते देते हमारा ये मुंह में दांत भी नहीं रहा है, और बीजेपी सरकार से हम वोट देते हैं, और बीजेपी सरकार भी हमें कोई लाभ नहीं दिया अभी तक। अच्छा, कभी भी। और पूरा ये हमारा मोहल्ला पूरा बीजेपी सरकार का गाँव मिल रहा है कि बीजेपी सरकार में आप ग्रामीणों को बहुतों को मिला है, लेकिन जहाँ पे प्रशासन के शासन के जो नुमाइंदे हैं, अगर वो ही अपने बीच हमारा नंबर इसे ऐसे कई बार काट दिया उसने 8 साल के अंदर ही। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपको लग रहा है लिस्ट में नाम आया? नाम है मेरा, नाम के उस पट्टी पे भी लिख रखा है, वहाँ आपका नाम लिख रखा है? लिख रखा है, फिर नाम अभी भी लिख रखा है? अभी भी लिख रखा है। अभी भी लिख रखा है? कौन है मेरे साथ में ही रहता है, ये बकरी चाहता है बेचारा, इसके रात दिन जो अभी हमको बता रहे थे, तो इनके घर में आप देख सकते हैं जानवरों के घुसने का डर है। बारिश के समय में सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रामीणों के घर में, कच्चे मकानों में जो है सांप घुस सकते हैं। अभी ये खुद इनके मुँह से कह रहे हैं, क्या बताया आपने अभी? सांप ऐसा तो भाई कई बार घुस गए, सब कई बार घुस जाता है। अभी ये काम हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इनकी जान को भी खतरा है, यानी कि कोई जहरीले जानवर द्वारा इनको काट लिया जाता है तो इनकी जान पर भी बन सकती है। इस तरीके की मुसीबतें ग्रामीण जन जो है सहने को मजबूर है। देख सकते हैं ये ग्रामीण जन है, गरीब लोग हैं, उनके मकान अभी तक बन जाने चाहिए। ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बन जाने चाहिए थे, लेकिन ये देखने को मिल रहा है बीजेपी सरकार को जिताया जाता है, बीजेपी के सरपंच को यहाँ बिठाया जाता है, लेकिन सरपंच की उगते नहीं उड़ रही है। चढ़ नहीं आता कि हम ग्रामीणों के बीच में जाएं और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुने। ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। ये दीवार जो है ढह गई है ग्रामीण की, ये बुजुर्ग रहते हैं इन मकानों में, क्या इनको जान मान की हाल ही है जो है, समस्याओं का अंबार यहाँ लगा हुआ है। ये यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, ये गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई सुध नहीं ले रहा। बारिश का समय है, गड्ढे पानी इन गड्ढों में भराएगा, मच्छर पैदा होंगे, मच्छरों से यहाँ पर खतरा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे। आप देख सकते हैं ये महिला है, महिला अपने घर में रहती है, महिला अपने घर में रहती है, उस मकान में बाबूजी कह रहे हैं 3-4 बार सांप आ चुके हैं, बच्चे इनके साथ छोटे बच्चे हैं, वो कैसे अपना गुजारा करते होंगे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? किया था। कितनी बार आवेदन किया आपने? 2-4 बार अभी भी कर दिया है। अच्छा, आपको ये इतने सारे ग्रामीण 181 पर भी आपने शिकायत कर दी, तो क्या कहना है? उधर से क्या रिप्लाई आया, उधर से क्या प्रतिक्रिया आई? पंचायत वाला आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, अभी तक कोई पंचायत वाले आपके घर पे आ जाएंगे, और अभी तक कोई पंचायत वाला आया? कोई भी पंचायत वाला नहीं आया अभी। 181 पर शिकायत की जाती है ग्रामीण द्वारा, 181 से जो हेल्पलाइन है वहाँ से रिप्लाई आता है कि ग्राम पंचायत के लोग आकर के आपकी समस्या को देखेंगे, निवारण होगा। लेकिन इनका कहना है कि ग्राम पंचायत से कोई देखने नहीं आता। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कच्चे मकान हैं, जो साक्ष्य इनके कच्चे मकान खुद बयां कर रहे हैं। ये मासूम बच्चे को लिए हुए खड़ी यहाँ पर महिला की जो यहाँ परेशानी है, समस्या खुद बयां कर रही है। हमें कुछ बयां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं
हमारे चैनल के माध्यम से इन ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि शासन तक ये बात पहुंचे कि किस प्रकार से जो ग्राम पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, वो इन ग्रामीणों की तरफ कोई सूद नहीं ले रहे हैं, ना पूर्व ने ली ना अभी वाले ले रहे हैं। एक और समस्या यहाँ पर जब हम आते जा रहे हैं तो एक और यहाँ गड्ढों की समस्या, इतनी बड़ी समस्याएं पड़ी हुई है, कोई यहाँ पर साफ सफाई के बारे में सोचता भी नहीं। मतलब ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, ग्रामीण है, वो करे तो करे क्या। ग्रामीणों ने हमें बताया कि अभी एक ग्रामीण काम ने घर बताया, जिनका कहना था कि मेरा कच्चा मकान है, कई बार आवेदन करने के बाद भी, अप्लाई करने के बाद भी जो है पीएम हाउस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मकान के लिए राशि दी जाती है वो स्वीकृत नहीं हुई, यानी कि लिस्ट में नाम तो आया, ऐसा उनका कहना है कि लिस्ट में नाम तो आया, नाम लिखा हुआ भी है, साक्ष्य तौर पे है, लेकिन एक्चुअल में उनको राशि नहीं दी जाती और ये कह के भगा दिया जाता है कि आपका नाम आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये योजना तो बंद हो चुकी है, ऐसा इनको कहा जाता है। और आपको बता दूं कि ये कच्चे मकान रहते हैं, इसी वजह से कच्चे मकानों में बिल करके जो है जहरीले जानवर बैठे रहते हैं और कभी भी कोई भी जान की हानि या फिर जान का खतरा इनको बना रहता है। आपको पिछली समस्या से भी अवगत करा दूं, पिछली जो घटना यहाँ पर पिछले साल हुई थी, जहाँ पर 2 बच्चों की, इसी गांव के 2 बच्चों की और एक ग्रामीण महिला की यहाँ पर मौत हुई थी, वो भी सांप के काटने से। एक ग्रामीण हमें कह रहे हैं उनके घर में कई बार सांप घुस गए, यानी कि उनको भी जान का खतरा है। ये भी कच्चा करें, यहाँ पर भी जंगली जानवर जो है, जहरीले जानवर घुस सकते हैं, उनको भी काट कर यहाँ पर जान का खतरा बन सकता है, जान का खतरा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं नालियों का ये हाल है, नालियों का ये हाल है। बारिश के समय में यहाँ पर भी गंदगियां हैं, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे बनी हुई है नालियां खस्ता हालत में है, आप रोड देख सकते हैं, रोड किस प्रकार से खस्ता हालत में है। जब हम यहाँ पर मेरे कैमरामैन और हम साथ में आ रहे थे तो वहाँ पर भी जो है बाइक पर जो है गड्ढों में होकर के बाइक आ रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, रोड खस्ता हालत में है। ग्राम पंचायत में जो नालियां बनी हुई है कुरावन में, ये खस्ता हालत में है, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जहां पर पानी इकट्ठा होकर मच्छरों के पैदा होने की समस्या है। ग्रामीण जनों के ऐसे कच्चे मकान हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि जहरीले जानवरों के घुसने का डर है और मकान की एक दीवार भी ढह गई है, जो इसका साक्ष्य है। खुद ग्रामीण जन हमें यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब कि सरपंच साहब, आपको बताने की क्या जरूरत है, मतलब कि पत्रकार गण आएंगे, कोई जागरूक आएगा जब आपको बताएगा और आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे। फिलहाल आप हमारे बात बताने के बाद भी आए या नहीं आए हमको नहीं पता, लेकिन हम जिम्मेदारों को इस खबर के माध्यम से अवगत जरूर कराएंगे कि ये गलत है और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है ग्राम पंचायत में देखरेख की, ग्राम पंचायत के कार्य कराने की, वो आपको करना है। ये ग्रामीण जन है हमारे साथ मौजूद है। अभी आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। घनश्याम जी, संदेश क्या लगाते हैं? तो घनश्याम जी, ये आपके घर के इधर जाने का रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, एकमात्र रास्ता है ग्रामीण के निकलने का। आप सोच सकते हैं सरपंच जी, आप निकलना चाहेंगे इस रास्ते से? आप अपने घर के लिए इस रास्ते से निकलना चाहेंगे? यदि आपका घर ऐसी जगह हो तो क्या आप निकलना चाहेंगे? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं इन ग्रामीण का जो हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम घनश्याम है। आप आगे जाइए, आपका मकान बताइए, जो ये समस्या बता रहे हैं। चलिए आप चलिए, हम भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े रहने की तक जगह नहीं है, यहाँ पर बोलने का भी साहस करना पड़ रहा है क्योंकि इतनी गंदी बदबू है। कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? ये ग्रामीण तो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। तो सरपंच जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यदि आपका घर इसी जगह हो तो क्या आप जिंदगी भर, क्या आप सालों साल या फिर एक दिन भी ऐसी जगह रहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं इतनी गंदगी भरा रास्ता है, मच्छरों के पैदा होने का डर है। आप देख सकते हैं कि आगे ये ग्रामीण कह रहे हैं कि आगे आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो काटने के लिए जो जानवर होते हैं, जो उड़ने वाले जानवर होते हैं, वहाँ पे काट लेते हैं और हो सकता है कि उनसे जो है कुछ और समस्या उत्पन्न हो जाए। आपसे जानना चाहूंगी आपके मकान की क्या समस्या है? बढ़िया मकान तो नहीं है, इतने मकान। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है? समस्या गिरी मकानों की समस्या है। मकान गिर गए? कैसे गिर गए मकान? पानी से गिर गए। तो कच्चा मकान है आपका? कच्चा मकान है। आपने आवेदन किया था? आवेदन किया, बहुत किया आवेदन किया। आपने आवेदन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ? हाँ, आपको पता है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे खड़े रहने का भी कुछ भी सहारा नहीं है कि हम खड़े कैसे रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं गड्ढे हो रखे हैं, पानी निकालने का रास्ता दे रखा है, पानी की निकासी तक क्या ठीक से नहीं हो पा रही है। मतलब क्या आप और क्या समझेंगे? ये आप देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने कई बार आवेदन किया तो उसके बाद वहाँ से क्या प्रतिक्रिया?
तो बोला था हाँ देखेंगे देखेंगे। पुराने सरपंच कौन थे? और शायद सर बोल क्या थे सावरिया जी। सावरिया जी थे। तो उनका क्या कहना था कि होगा? हाँ होगा देखेंगे। इस सरपंच को आपने बताया? नहीं बताया सर। आप क्या चाहते हैं? ये सरपंच का पंचायत काम है। हाँ। सरपंच को आपने चुना, सरपंच का काम है कि ग्रामीण जनों की समस्याएं सुने। अब आप क्या चाहते हैं? एक घटना आपको बता रहे थे ग्राम कुरावन की पिछले साल जो हुई थी, जहाँ पर 2 बच्चों को और एक लेडीज को सांप काटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ग्राम कुरावन के ही ग्रामीण थे, इनके बच्चे थे, वो ये पिता हैं। आपका नाम बताइए। जगदीश राठौर। जगदीश जी राठौर जी, आप बता सकते हैं कि क्या घटना हुई थी? मैडम दोनों बच्चे घर में सो रहे थे, मम्मी बीच में सोई थी, दोनों बच्चे आजू बाजू सोए थे। मैं पलंग के ऊपर सो रहा था, तो रात में 1:30 बजे के समथिंग बच्चे ने उठाया। अच्छा। पापा मेरे को कोई जानवर ने काट लिया। हाँ। तो मैंने देखा उसको उंगली में खून की बूंद आई। तो देखा तो वो डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कोई चूहा हुआ काट लिया होगा। फिर हम गरुड़ हॉस्पिटल ले गए। अच्छा। तो रास्ते में एक खत्म हो गया और एक और वहाँ से जैसे एक की तो पता ही नहीं था एक का। हाँ। एक और दूसरे को भी ऐसा ही होने लगा जैसा उसको हो रहा था बड़े वाले को। हाँ। उसको एकदम से मुंह में फेस आने लगे। तो वहाँ गरुड़ हॉस्पिटल में दिखाया। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको ऐसा करो कहीं आगे ले जाओ, यहाँ ठीक नहीं होगा। तो फिर भुवनी मंडी लेके जा रहे थे, रास्ते में 10 किलोमीटर गए, दूसरा बच्चा भी खत्म हो गया। अच्छा। ऐसा तो इनकी 2 बच्चों की मौत सांप के काटने से हो गई। तो अब आप में बताइए कि पहले आपका मकान कैसा था, कच्चा था या पक्का था? कच्चा मकान था मैडम। अभी कैसा है? अभी भी कच्चा है। अभी भी कच्चा? हाँ मैडम। आपने ये गुहार नहीं लगाया कि मेरे 2 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है, सांप के काटने से मुझे डर बना हुआ है, सांप घुस जाते घर में, ये आपने बात नहीं किया? मैडम वो हरदीप सिंह जी गंजे आए थे घर। हाँ। उनने बोला तो मंत्री जी को अपने ग्राम सचिव को बुलाया। हाँ। उनसे बोला इनका कच्चा कैसे मकान अभी तक पक्का क्यों नहीं बना? हाँ। तो जब इनका नाम अभी तक आया नहीं है, लिस्ट में आ जाएगा, अभी अगली बार दिलवा देंगे। तो अभी तक नहीं आया मैडम। तो आपने तलाश की कि मेरा लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया? तलाशी की मैडम, ये बोल रहे कि अभी नहीं आया है। अच्छा, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे पहले। मांगी भाई। मांगी भाई आपका नाम है? अच्छा, इनके जो पुत्र हैं वो जनपद सदस्य भी हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं। जनपद पंचायत के सदस्य होने के बावजूद भी इनकी माताश्री ही समस्या से ग्रसित है। क्या पेंशन नहीं मिल रही है? क्या वृद्धा पेंशन की योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं मिली रहा, 5 रुपये भी मिली रहा। अच्छा, आपके बेटे हैं? आपके बेटे हैं? हाँ बेटा काही जण हट बँक केव्हा गया जो सामान्य की मत को नाही बेटा इसे का म्हणजे मी तसं मांगा बे। अच्छा, आपके बेटे का एक पद है जनपद पंचायत में, सदस्य है वो, उसके बावजूद भी आपकी समस्या है? हाँ समस्या है कौन सी काम करना तो ये इनका कहना है, ये पात्र होते हुए भी इन ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और ऐसे एक ग्रामीण नहीं है, ऐसे अथाह यहाँ ग्रामीण मिल जाएंगे जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं के गरीबों के कच्चे मकान नहीं रहे, कोई भी एक घर भी कच्चा नहीं रहे जिसमें कोई ग्रामीण या फिर कोई शहरी नागरिक रहे। तो ये मकान आप देख सकते हैं, 3 शेड यानी कि, और यहाँ तो दीवारें भी खड़ी नहीं है, यानी कि आप देख सकते हैं कि पानी भी होगा तो अंदर तक आएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या हाल बना रखा है, यानी कि कोई भी जानवर अगर रात को आकर के काट जाए, जैसे एक मामला तो पहले ही हमने बताया, साक्ष्य के तौर पर खुद पिता ने बताया कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। हरदीप सिंह ने जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य में उनका एक पद है, पर्यावरण एवं ऊर्जा मंत्री है, उनको समस्या बता दी गई, यहाँ पर बात कर ली गई सचिव से। सचिव कहता है 1-2 साल में आ जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल तक जिन ग्रामीण के साथ समस्या घटित हो चुकी है, यानी कि उनके 2 बच्चों की मौत इस कच्चे घर में जो है, कच्चे घर में जहाँ पर सांप के काटने से उनकी मौत हो गई, वो समस्या ग्रसित ग्रामीण को भी अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? अच्छा, पात्रता क्या है आपके पास? क्या गरीबी कूपन क्या है आपके पास? 2 रुपए वाला कूपन है हमारे पास। अभी तक कोई योजना मिलने का सौभाग्य नहीं मिला वहाँ पे जाने का। ये कूपन आप देख सकते हैं, ये कूपन आप देख सकते हैं। इस पे लेटरिन पात्रता है, जो चीज चाहिए वो है। घर भी एक ही है, वो भी कच्चा है। कच्चा तो छोड़िए, यहाँ तो किस तरीके से रहने को गुजारा कर रहे हैं आप देख सकते हैं। पाल लगा रखे हैं, मेथी से गुजारा करने को मजबूर है, दीवारें तक नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी समस्या से ग्रसित यहाँ पर ग्रामीण जन अपने गुजारा करने को मजबूर है। अभी आपने क्या नाम बताया अपना?
तो रवि जी आप कितने सालों से इसी मजबूरन इसी माहौल में रहने के लिए 3 साल हो गए। पहले बिन मकान के रह रहे थे, पहले किसी और के घर में रह रहे थे, अब खुद का ये जुगाड़ आपने जो किया 2 साल से तो ये जगह मोल लेकर के इस तरीके से जो है अपना गुजारा कैसे भी कर सके ग्रामीण कर रहे हैं। बरसात में जिन समस्याओं का इनको गुजारा करना पड़ रहा है वो सच में सरपंच को देखने लायक है। सरपंच जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और अपने कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं। ये एक जुगाड़ इन्होंने बना रखा है अपने रहने के लिए, टीन शेड डाल रखा है ऊपर मेटी और पास से अपना सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, लेकिन इनसे कोई सुरक्षा होती नहीं है। जानवर तो घुस सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो है जानवर जो होते हैं गाय माता और भैंस जो है यहाँ पर बांधी जाती है। यहाँ पर जो है उनके मूत्र की गंदी बदबू भी आती होगी। यहाँ पर यही भाई यहाँ पर सोने को मजबूर है। मैं सरपंच जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, क्या ऐसी जगह पे आप सोना चाहेंगे जहाँ पर आपके पास में जानवर हो, जानवर का वहाँ पे गंदगी हो, उनकी बदबू हो और आप वहाँ पास में सो रहे हो? ये क्या है ये जो हमें देखने को मिल रहा है और आपके सामने है? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या समस्या है? मेरे 12वां नंबर में मकान आया है, लिस्ट में नाम आ गया, लिस्ट में नाम है, गए साल का आ रहा है। हाँ। शिकायत भी करी, शिकायत वाले ने भी कुछ भी नहीं किया और सरपंच को पैसे टेलीविजन किया है मैंने कि मंत्री पे पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री पे पैसा नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री जी के पास पैसा नहीं है मकान के पैसे देने का। राज्य पे पैसे नहीं है, लाडली बहने को दे दिए। अच्छा लाडली बहने को दे दिए अपने पैसे, सिराज जी का ये कहना है। अच्छा वो सरपंच जैसा कहता है? हाँ, सरपंच ने किया। आप अकेले रहते हो? हाँ मरगर भाई अल्लाह के तो मेरे पीछे मकान आया है। अच्छा अच्छा, तो आपका समग्र आईडी अलग है, आपका कूपन भी अलग है। हाँ, आप अलग हो चुके हो अपने माता पिता से। आप पात्र हो? हाँ, कूपन है आपका गरीबी रेखा का? वो लिस्ट दे रखी है, समग्र आईडी की पर्ची लगा, अब पर्ची लगा रखी, मतलब आप पात्र हैं कुल मिला के। हाँ। सरपंच द्वारा क्या कहा गया जब आपने मकान के लिए? मेरे को धमकी देता है कि तुम्हें अंदर करवा दूंगा 100 नंबर से, और वो जनपद सीओ भी ऐसा क्यों कहता है वो? तुम बार बार झूठी शिकायत कर रहे हो। कौन सा जनपद सीओ, कौन कहता आपको? वो भी आ गया था मेरे घर पे। अच्छा, तो मैंने कहा सर आप कलेक्टर द्वारा मेरे मकान का सर्वे किया जाए। बिल्कुल। तो वो मानता ही नहीं है, मेरे को बार बार परेशान करता है, तुम शिकायत वापस लो। शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं। क्या कहते हैं आपसे दबाव बना के? कि तुम्हें अंदर करवा दूंगा, तुम्हें अंदर करवा दूंगा, ऐसी धमकी दी जाती है आपको। तो आप क्या चाहते हैं? आप मेरे को मकान मिलना चाहिए, मेरे भी मकान गिर गया तो अभी भी मैं खाना बना के कहाँ खाऊं? वर्तमान सरपंच से आपने बात की? हाँ। क्या बोला उन्होंने? वो बोलता है कि अभी नहीं आए तुम्हारे। अभी नहीं आए? क्यों नहीं आए? तुम पात्र नहीं होने ऐसे मेरे को धमकी देता है और मेरी सुनता ही नहीं। तुम पात्र नहीं हो ऐसा बोलता है? हाँ। आप क्या चाहते हो? आप आपका मकान बने? हाँ, अभी खाना बनाने की नाम बताइए आपका? देवीलाल राठौर। देवीलाल राठौर है। अच्छा, अपन को कोई लाभ नहीं मिल रहा अच्छा योजना। हाँ, आवेदन किया आपने? आवेदन बहुत सारे दान नहीं दान कर दिया, वो ध्यान भी नहीं देता और वो सुनता भी नहीं है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम नाम। अच्छा, कितने मकान है यहाँ जो ऐसा लगता है आपको कि पात्र नहीं होकर के भी उनका बन गया है? लेकिन मकान तो जो गणिया को ने अपना बाबा गणा पया का बन गया। अच्छा, और आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना से ही बने? हाँ, वो बिल्कुल पता है अपन। अच्छा, और तो इसमें कभी रिश्वत की मांग की गई आपसे? अपन से रिश्वत की पहले कर दी, पापा ने दिया ही नहीं। किसने की थी रिश्वत की मांग आपसे? भरत ने करती। भरत कौन है? वो प्रभु का लड़का, पूरा भरत नाम। भरत सरनेम क्या लगाता है वो? यो बेसानिया। भरत बेसानिया। हाँ। जिसने आपसे रिश्वत की मांग की, कितने रुपए रिश्वत की मांग की? और 20,000 की मांग की थी, 10-15-20 हजार रुपए की मांग की गई भरत बेसानिया द्वारा। भरत, हाँ 10 ही मान लो, मतलब 15-10 के 20 मान लो। अच्छा, रिश्वत तो मांगी पर हाँ, आपसे? रिश्वत तो पक्की मांगी।
अच्छा और अपन ने बहुत सारे दान कावगर पांडा दे दिया, और केक तो फेंक देता, केक फाड़ के फेंक देता, केक वो आगे जाने नहीं देता अच्छा। बस। और यहाँ का आपके कागजात आगे जाने ही नहीं दिए जाते हैं, मतलब कि लिस्ट में नाम इसीलिए नहीं आता। बस हाँ। और बताइए, आप अपनी समस्या से जूझते हुए आप कहाँ? समस्या ये हो रही कि अपना मकान नहीं बन रहा और मकान आने नहीं देते लोगों को, क्या करो यार। ग्रामीण द्वारा कहा गया कि आप मंदिर में सोने को मजबूर है। सो रहे और अपन 7 दिन कर सकते हो, आप भी चाहते तो। ऐसा क्यों आप मंदिर में सोने को मजबूर, कि आपका घर नहीं है? बनने नहीं देते लोग, क्यों कि लोग बनने नहीं देते। आप इन ग्रामीण को देख सकते हैं जो सामने स्क्रीन पर मौजूद है। राधे श्याम इन्होंने अपना नाम बताया है, मंदिर में सोने को मजबूर हैं, समक्ष रह करके अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, हमसे अपनी समस्या बता रहे हैं, और इनको बताया जाता है सरपंच और ये इनको समझते हैं पागल। और एक तरीके से ग्रामीणों को भी इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये पागल है, इस तरीके से उनकी बातें की जाती है। हाँ, वही हो रहा मेरे साथ ही, वही हो रहा। अच्छा, आप शिकायत करते हो लगातार उनसे? शिकायत तो करते पर और क्या करो, सुनते ही नहीं है तो क्या सुनते नहीं है, और आपको इस तरीके से पागल बताया जा रहा है कि लोग आपकी बात पे विश्वास ना करें। नहीं करे। तो ये राधे श्याम जी ग्रामीण है यहाँ के, इस तरीके की समस्या इनकी निकल के आ रही है। वृद्धा पेंशन योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिली रहा, नहीं मिल रहा है कहीं तो कोनी ना कोई होने भी कोनी। अच्छा, होने तो कोनी ना। आपने किस किस से बोला? मी यहाँ गांव का पुरानी मंत्री थी कही दो, सरपंच थी कही दो, शामगढ़ तहसीलदार को जाए। अच्छा, अब और तो क्या जानो जो सब जगह जाई नहीं गया थी, लेकिन कहीं हाथ नहीं लागे था के? अबे कहीं चाहिए रहा हो? बड़ा पेंशन से और कहीं सही नहीं। अच्छा, आप जो इसके पात्र हो उसको वो आपको मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक, क्या नाम है आपका? सजन भाई शर्मा। हमारी बात बोल लो। हाँ हाँ से जना के घर से बेची। हाँ, आना थंबा के गुलुक नहीं लगा रहा है उन्हें, उल्लू बना भी वो सरपंच मार। अच्छा, चुकी है प्रतिनिधि रही सबकी। तो आपको तो सब पता है कि सरपंच के क्या काम होते हैं, प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं। तो फिर बात तो सब मालूम है मोर। हाँ, परंतु काम सरपंच वे उस सर को ताज वे क्या नहीं वे होता है, बिल्कुल होता है। तो माँ का गांव को सरपंच हाँ, जन्म माँ के मोहल्ला में एक गुलुक नहीं लगा सके, उन्हें कई समस्या हल कर दी है। आपको बता दें कि ये पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं। इनका कहना है कि ये जो बल्ब ये यहाँ पर बल्ब तक नहीं लगाए गए हैं। और क्या समस्या है माता जी आपकी? हाँ, अल्लो अब मुँह आता हूँ। अबे माँ के समझ। हाँ, चलो चलो चलो, आप चलो चलो, आप चलो, आप चलो। माँ के मोहल्ला के देख बोलो। इतना ही नहीं, ग्रामीणों द्वारा सरपंच के साथ साथ सहायक रोजगार भरत बेसानिया, जनपद पंचायत गरूठ सीईओ धर्मेंद्र यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण बालू से सोलंकी का कहना है कि पीएम हाउस लिस्ट में मेरा नाम आता है, पर नाम काट दिया जाता है, और जनपद में मुझसे बोला जाता है कि नाम आया ही नहीं है। वहीं ग्रामीण गोपाल का कहना है कि मैं प्लास्टिक डालकर कच्चे घर में रहता हूँ। कई बार सरपंच के पास चले गए, 181 पर शिकायत भी की। सरपंच बोलता है कि मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ, तुम मकान लेकर आ जाओ। पंचायत की दीवार पर लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है, फिर भी मुझे लाभ नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं दिया गया। मेरा नाम पीछे करके अन्य को आगे कर देते हैं। कुरावन पंचायत में मेरी एक नहीं सुनी गई। सरपंच का कहना है कि तुम्हारा नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि योजना तो बंद हो गई है। सरकार के पास पैसा है। मैंने आगे इसकी शिकायत भी की थी। सरपंच कहता है कि लाडली बहना योजना में मुख्यमंत्री ने पैसे दे दिए हैं और अब मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं है। वहीं एक और ग्रामीण देवीलाल राठौर ने कहा कि गरूठ जनपद पंचायत सीईओ ने और सरपंच दीपक मालवी ने मुझ पर 181 शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और मुझे धमकी दी कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो तुझे 100 नंबर में अंदर करवा दूंगा। मुझे हर बात में समस्या आ रही है। मैं योजना से वंचित हूँ, मुझे योजना का लाभ मिलना चाहिए।
यही नहीं, ग्रामीण राधे श्याम द्वारा कहा गया कि अपात्रों के तो घर बन गए, लेकिन हम गरीबों के घर नहीं बना। सहायक रोजगार भरत बेसारिया ने मुझसे रिश्वत की मांग की। मैंने कई बार आवेदन दिया, दस्तावेज दिए, लेकिन वह आगे नाम देते ही नहीं है और मैं मंदिर में सोने को मजबूर हूँ और मैं बार बार इनके खिलाफ शिकायत करता हूँ, तो यह गांव वालों के सामने मुझे पागल बताने की कोशिश करते हैं, मेरी छवि पागल जैसी बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याओं तथा सरपंच दीपक मालवीय, सहायक रोजगार भरत बेसारिया और गरूठ जनपद सीओ धर्मेंद्र यादव पर लगे आरोपों के बाद अब यह सब सवालों के घेरे में है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बारे में जब हमने सहायक रोजगार भरत बेसारिया से बात करना चाही, तो उन्होंने अपनी बातों से पल्ला झाड़ लिया और बोले कि मैंने किसी से किसी प्रकार की रिश्वत नहीं ली और आधी अधूरी बात कर सब कुछ सरपंच व सचिव पर डालकर मौके से निकल लिए। ग्राम पंचायत कुरावन में भी हम मौजूद हैं, जहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कुछ समय पहले जब यहां पर हम आए थे, लगभग 2 ही दिन हुए होंगे जब हमने ग्रामीणों की समस्या जानी थी। ग्रामीणों के द्वारा अपनी समस्याएं जो है पीड़ित होकर के हम जब उनके बीच में निकले तो हमें खींच कर ले जाया गया और उनकी समस्याएं दिखाई गई, यानी कि समस्या इतनी भरी पड़ी है ग्राम पंचायत कुरावन में। अब हम ग्राम पंचायत कुरावन की अगर रोजगार सहायक भरत भी की बात करें तो उनकी तो है जो बातें हैं ग्रामीणों द्वारा ही हमें बताई गई थी और जो क्या बातें हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, आप यहाँ पर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ग्राम पंचायत के ही ग्रामीणों द्वारा आप पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने चाहिए थे, उनके नाम आने के बावजूद भी, उनको पात्रता होने के बावजूद भी उनको वो मकान नहीं मिले। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हम जब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि इस तरीके की इस दशा में रहने को वो मजबूर है, यानी कि जो पात्र हैं, जिनकी दीवारें ढह रही हैं, कच्चे मकान हैं, वहां पर सांप घुस जाते हैं, उनको सांप, आप गुरावन की बात है पिछले वर्ष की, जहां पर 2 बच्चों को सांप ने काट लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि अब लोगों के घरों में सांप घुस रहे हैं कच्चे मकानों के कारण। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक जो पात्र है उनके मकान क्यों नहीं आ सके? उनका कहना है कि हमारे लिस्ट में नाम है, लेकिन लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी वहां पर उनको मकान नहीं दिए जा रहे, यानी कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जिसमें उसका नाम है, उसमें से किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं किया गया है। अच्छा। जिसकी सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पे चस्पा भी कर दी गई थी, उन सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ भी दिया गया है। अच्छा। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिला था वो 2011 की जनगणना के अनुरूप, जो SCC जो सर्वे हुआ था उसके अनुरूप हुआ था। तो जब उसके अनुरूप जो पात्र व्यक्ति थे उन सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया है, जिसकी प्रति की सूची हमारे पास ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। लेकिन पात्र होते हुए उनको मकान दिलवाने में, यानी कि योजना में उनका नाम जोड़ने और उनमें आपका सहयोग भी रहता है, उसको इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी आपकी मदद ग्राम पंचायत में की जाती है। बिल्कुल आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आपने उनसे रिश्वत मांगी। मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नहीं की गई है। अच्छा, तो वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ वाली बात नहीं है। वो तो लोग फिर क्या है? जब मतलब पात्र होते हुए भी आप खुद देख सकते हैं, मतलब आप खुद देख सकते हैं, वो कह रहे हैं हमने 3-4 बार डॉक्यूमेंटेशन डाले, हमने डॉक्यूमेंट डाले, वहाँ पर डॉक्यूमेंट दे दिया, आवेदन किया, उसके बावजूद भी 3-4-6 बार डालने के बाद भी ग्रामीणों के आवेदन नहीं सुने जा रहे हैं। कुछ गलती है तो बताइए ग्रामीणों के, आपके इसमें ये गलतियाँ हैं। आप ये बताइए कि क्या अभी जब 2011 की सूची के बाद कभी ऐसा कोई मौका मिला है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नए नाम जोड़े गए? न प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने तो कोई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। बस केवल इतना 2019-20 में जब आवास प्लस का सर्वे हुआ था उसमें 103 लोगों के जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उन 103 लोगों के नाम उसमें जोड़े गए हैं, जिनकी सूची ग्राम पंचायत की दीवार पर लगा दी गई है। अच्छा, ये है भरत मालवीय जिनसे हमने बात की। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने रिश्वत की मांग की, लेकिन ये रिश्वत नहीं मांगी इन्होंने, ऐसे ही इनका कहना है। फिलहाल सरपंच और सचिव से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इस मामले में क्या करना है। और इसी मामले में जब जनपद सदस्य राम प्रसाद से साक्षात्कार के माध्यम से बात करना चाहिए तो वह पहले ही मौके से खिसक लिए। इस मामले में पूर्ण तरीके से सवालों के घेरे में आ रहे सरपंच दीपक मालवीय अब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। जहां उनसे फोन पर बात करने पर वह कभी अपने आप को गरूठ जनपद में बताते हैं
तो कभी फोन उठाकर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। यदि पत्रकारों का फोन उठाकर वे साक्षात्कार के माध्यम से सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते, तो फिर आम जनता को क्या ही भाव देते होंगे। वहीं इस मामले में हमने गरुड़ जनपद पंचायत के सीईओ धर्मेंद्र यादव से बात की। उनका इस मामले में क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। समस्याएं वहां पर नजर आई। सबसे ज्यादा पीएम हाउस में पात्र होकर के भी, जिनको पात्रता होकर के भी लाभ नहीं मिल पाया, उन ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनमें से एक ग्रामीण थे देवीलाल राठौर। ग्रामीण का कहना था कि जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं और सरपंच द्वारा उन्हें 181 शिकायत करने पर, क्योंकि वो पात्र होकर के भी उनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया और वे जो है अपना लाभ प्राप्त नहीं कर सके इसमें, तो उनके द्वारा कहा गया कि सीईओ और ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा उनको 181 पर जो शिकायत की गई थी उसको वापस लेने का दबाव बनाया गया और 100 नंबर में डालने की धमकी दी गई। तो इसमें हम अभी सीईओ के कार्यालय में मौजूद है, जहां पर उनसे बातचीत करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था और उनका इस मामले में क्या कहना है। ये देवीलाल राठौर के बारे में जो आपने भी बताया मुझे, तो मैंने पंचायत से और शाखा से जानकारी ली है। देवीलाल राठौर जो है, इनका जो पंचायत सचिव बता रहे हैं, सहायक सचिव, इनका जब आवास प्लस पोर्टल पे इनका जब जियोटेक किया गया था, तो वो पोर्टल की त्रुटि के कारण पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए उनका लिस्ट में नाम नहीं है। इसके लिए इस कार्यालय से पत्राचार किया जा चुका है। और जो दूसरी बात आपने 181 वाली बताई है, इसके बारे में मुझे जानकारी इसलिए नहीं है कि 250 से 300 शिकायतें होती हैं और हम हर महीने शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराते हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो स्थानीय स्तर पे चीजें हुई हैं, तो मैं इसको संज्ञान लेके पंचायत में दिखवाता हूं। अगर किसी शिकायत करता जो कि वाजिब है, जिसकी शिकायत वाजिब है, उसको फोर्सफुली हम कभी बंद नहीं करवाते हैं, ना वो करता है। अगेन ये कह रहे हैं कि मुझसे बंद कराई गई, क्योंकि शिकायत जो बंद होती है वो शिकायतकर्ता के मोबाइल से ही बंद होती है और शिकायतकर्ता शिकायत भी अपने मोबाइल से ही करता है। तो इसमें फोर्सफुली जैसा कुछ होता नहीं है। यदि जो उसे करनी होगी तो खुद करता है, बंद करनी होगी तो जब उसकी स्वेच्छा या संतुष्टि होगी तभी वो करता है। तो ऐसे फोर्सफुली इस काम को कराया नहीं जा सकता। पर चूंकि आपने बात मेरे संज्ञान में डाली है, तो मैं काम करता हूं कि इस पंचायत में इसकी जांच करवा लूंगा मैं। बिल्कुल ठीक। आपका कहना है कि कुछ त्रुटि हो चुकी होगी, जो भी हुआ होगा, लेकिन जो पात्र है, बहुत सारे पात्र लोग हैं वहां पर जो अपने घर की छत पर पन्नी डालकर रहने को मजबूर है। बारिश का समय है। दूसरी बात है कि वहां पर सांप घुस जाते हैं उनके घर में, जो कि जान का खतरा बना हुआ है। पिछले साल भी कुरावन में 2 बच्चों की मौत ऐसे ही कच्चे घर में सांप घुस जाने से और उनको काट लेने से मौत हो गई थी। और आज भी उस घर को, वो घर कच्चा ही है, उसके लिए मकान की पात्रता होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिला है। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि लोग मंदिरों में सोने को मजबूर, उनके घर नहीं है, तो फिर इसको कैसे लाभ मिले, कैसे लोगों को योजना का लाभ मिल सके? अब ऐसा है कि आवास जो है स्कीम, प्रधानमंत्री आवास स्कीम 2021 की ACCC डाटा के बेस पे 2016 में 17 में पहली बार आवास आए थे। जब वो सेचुरेट हो गए, फिर आवास प्लस से जो लोग शेष रह गए हैं उनका सर्वे करके उनको लाभ दिया जा रहा है। उसी के क्रम में यदि फिर कोई शेष रह गया है तो शासन जो है, जो शेष रह गए उनकी सूची मंगा के आगामी ये नीतिगत पोर्टल है, सॉरी नीतिगत निर्णय है, तो नीतिगत निर्णय है, शासन जैसा निर्णय लेती है, जो बच गए हैं उनको फिर पोर्टल खोल के जोड़ा जाना है या उनको किसी दूसरी स्कीम से लाभ दिया जाना है, इस तरह से उसका लिया जाएगा। परंतु अगेन ये क्रमागत है, मतलब एक साथ सबको नहीं मिलता है। अगर एक पंचायत में 100 लोग हैं जिनको आवास में पात्र पाया गया है, तो शासन उनको शनि शनि क्रम से कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी में थोड़े थोड़े, जैसे 100 है तो इस बार 30 का टारगेट आया, 30 में हो सकता है 5 OBC में, 7 SC में, 7 ST में, इस तरह से कैटेगरी वाइज सबको बराबर देते हुए उस तरह से प्राथमिकता के आधार पे देती है। तो अब जो शुरू में 30 आए वो संतुष्ट हैं, पर जो 70 रह गए जिनका नाम नहीं आया वो असंतुष्ट हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं। पर अगेन इसमें थोड़ा आपका कहना सही है कि आवास कच्चे हैं, पर इसमें थोड़ा अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे शासन जो है शनि शनि टारगेट देते जाएगा, वैसे वैसे आवास बनते जाएंगे। जैसा कि स्कीम है कि 23-24 तक सभी जो सूची में लोग हैं उनको लाभ देना है। अगेन जो लोग रह गए हैं उनकी भी जानकारी शासन द्वारा हमसे मंगाई गई है, संख्यात्मक जानकारी मंगाई गई है, तो जैसा ही शासन निर्णय लेगा वैसा लाभ दिया जाना है। बिल्कुल, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो है धीरे धीरे करके जो शासन के जो निर्देश आएंगे, शासन जिस प्रकार से लाभ दे सकेगी उस तरीके से लाभ देगी। लेकिन जो ग्राम पंचायत के सरपंच सहायक रोजगार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनमें आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर अपने स्थानीय क्षेत्र के जो सरपंच है उनके ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे तो आपका भी ये संज्ञान में लेना
पूछना बनता है कि एक्चुअल में गलती कहाँ हो रही है, क्या वो भ्रष्ट है? नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास ऐसी मतलब बड़ी लिमिटेड शिकायतें होती हैं जो इस तरह से आती है, पर अगेन जब भी या तो मीडिया के माध्यम से या स्वयं हितग्राही के माध्यम से या स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से यदि किसी के माध्यम से भी हमें शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसको बिल्कुल गंभीरता संज्ञान में लेके जांच दल बना के जांच कराते हैं, और जांच दल में यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होती है, और ऐसी कार्रवाई पंचायत में हुई भी है। तो अब क्या अगर ये सत्यता साबित होगी तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनके ऊपर नहीं पूरे जनपद क्षेत्र में ऐसी कोई भी पंचायत है जहां पर शिकायत के बाद ये प्रमाण मिलते हैं, जांच के दौरान ये प्रमाण मिलते हैं कि लापरवाही हुई है, बदमाशी हुई है, गलती की गई है, तो कार्रवाई सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ग्राम पंचायत कुरावन के सरपंच दीपक मालवी पर भी बना हुआ है। अगर सच में सरपंच, सहायक रोजगार सचिव तथा जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा ग्राम पंचायत कुरावन में कच्चे घरों की समस्याओं को प्रमुखता से लिया जाता और गंदगी को दूर कर स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाता, तो आज इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पीएम आवास योजना से वंचित नहीं नजर आते। गरीब लोगों को कच्ची छत पर पन्नी डालकर बारिश से बचाव नहीं करना पड़ता। अब ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों के कारनामे सामने आने के बाद, ग्रामीणों की समस्याएं सामने आने के बाद क्या उच्च अधिकारी तथा शासन प्रतिक्रिया करता है? क्या गरीब वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा? भ्रष्टाचार में लिप्त शासन प्रशासन के नुमाइंदों की पोल खुलने के बाद कोई जांच होकर इन पर कार्रवाई होगी? फिर कई सालों से गरीबी झेल रहे, शासन की लाभदायक योजनाओं से वंचित रह रहे ग्रामीणों को ऐसे ही डर के साये में जीना होगा। यह देखने वाली बात होगी।